ये चिलमजीवी लोग हैं, इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार, और केवल नाम बदलने वाली नहीं है, ये वो सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, उद्घाटन का उद्घाटन। लेकिन महोबा के लोगों, आपने देखा होगा जो यहां पर उद्घाटन हुआ था जिन कामों का, उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। कैसी सरकार है सोचो ये। बताओ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? यही पुकार है बुंदेलखंड की, नहीं चाहिए भाजपा। बताओ भाजपा ने परेशानी दी कि नहीं दी? बताओ खाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं हो गई? बताओ चिरंजीवी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं, उन्हें आज पता लग गया होगा आला ऊदल की धरती से कौन सी आवाज आ रही है इस बार। आला ऊदल की धरती से कन्नौज के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। ये आज का रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। वो कह रहे थे कि तालाब नहीं खुदे हैं। सुना है महोबा आए थे, कह के गए कि तालाब नहीं खुदा है। समाजवादियों ने तालाब भी खोदे थे, और जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए था वहां बुलडोजर भी चलाए थे। और अगर तालाब खुदे उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई चरखारी वाला हो तो उन्हें ले जाना, कहना ये डुबकी मार के दिखा दो, तालाब आज भी भरे पड़े हैं। तालाब खोदे, डैम बनाए, हम बुंदेलखंड की अपनी जनता को भरोसा दिला के जा रहे हैं, और खासकर महोबा की जनता को भरोसा दिला रहे हैं। आपकी प्यास को भी बुझाने का काम करेंगे, घर भी पानी पहुंचाएंगे, और खेतों को भी इतना पानी पहुंचाने का काम करेंगे, कम से कम हमारे किसान 2 फसल ले लें। और जो आज सरसों का तेल ऊंचाई, उसकी महंगाई कहां पहुंच गई है? आज बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है? ये भी 200 पार कर दिया इन्होंने। जो हमारे गरीबों का तेल है वो भी महंगा कर दिया। मंडियां नहीं चल रही, सब बंद कर दी मंडियां। समाजवादियों ने मंडी दी थी, और मंडियां इसलिए दी थी कि अगर हमारे किसान को कहीं कीमत देनी पड़े तो वो मंडियों में जाकर के अपनी कीमत ले ले। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों, अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़े, पहले तो मंडियां बनाई थी, मंडियों के साथ साथ अगर हमें सरसों तेल को बनाने वाला कारखाना भी लगाना पड़े और आपकी फसल के लिए अलग से भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो सरकार के खजाने से पैसा दे करके आपके किसानों को मजबूत बना करके यहीं पर इतना सरसों का तेल पैदा करेंगे कि केवल बुंदेलखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को यहाँ के लोग सरसों का तेल 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। बताओ नौजवानों, किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिला हो?
और ये बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ, आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? ये जो नाम बदलने वाली सरकार है, काम न करने वाली सरकार, ये लगातार नाम बदल रही है। हमें शुक्र है इस बात का कि नाम बदलने वाले महोबा आए थे, महोबा का नाम नहीं बदला। आप भाग्यशाली लोग हो, आपका नाम नहीं बदला इन्होंने। ये नाम बदलने वाले जो लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं नाम बदलने का, इस बार जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको बदलने का काम करेगी, इनको बदलने का काम करेगी। ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। हमारे बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया इन्होंने। जो सपने दिखाए कि यहां के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ हमारे किसान भाइयों और किसान भाइयों के बेटों, किसकी फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई है? आज आय दोगुनी नहीं है। डीजल पेट्रोल कहां महंगा हो गया। यही बीजेपी के लोग कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जब से डीजल और पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। यही बीजेपी के लोग जिन्होंने लाइन लगवाई, एक बार नोटबंदी की थी, नोटबंदी में लाइन लगवाई। बताओ हमारे भाइयों, नोटबंदी से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नोटबंदी से कौन सा काला धन वापस आ गया है? नोटबंदी कर करके हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। याद करो वो दिन बुंदेलखंड के भाइयों, जिस समय लॉकडाउन लगा था, यहां के मजदूर जो दूसरी जगह काम करते हैं, पैदल चल करके आए थे, अपने घरों पहुंचे थे, पैदल चल करके आए। ये सरकार चाहती तो मदद कर देती। जिस समय सरकार को मदद करना चाहिए था, उस समय हमारे मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। न जाने कितने किलोमीटर चल करके आए मजदूर घर पहुंच गए। कई मजदूरों की जान चली गई, घर नहीं पहुंच पाए। मजदूर अपने घर नहीं पहुंचे, रास्ते में उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की थी तो वो समाजवादी पार्टी थी। वो मजदूर जो घर नहीं पहुंचे, उनकी अगर जान चली गई तो मदद करने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। इसी तरह याद होगा, यहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इतनी आत्महत्या किसानों ने कहीं नहीं की जितनी बुंदेलखंड में, महोबा में की है। इसी महोबा जिले में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो समाजवादी लोग उन किसान के परिवारों की भी मदद करने का काम किया है। समाजवादी लोग इसलिए मदद कर रहे हैं कि समाजवादी लोग, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग हैं वो जो जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, उनकी परेशानी नहीं समझ सकते। बताओ हमें साथियों, परिवार वाले दुख समझ सकते हैं परिवार वालों का। आज जिनके हाथ में सरकार है, वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए इन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश को संकट में डाल दिया है।
ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप दे देंगे। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको बोला कि सरकार लैपटॉप देगी, टैबलेट देगी, स्मार्टफोन देगी।